हट रहे थे तो आपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, इसको परिवारवाद कहेंगे। और जिसने कोई काम नहीं किया, राबड़ी देवी ने कौन सा काम किया था जो लालू यादव जी जब जेल जा रहे थे तो अपने पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दिए थे? नीतीश कुमार जी कोई राजा हैं, कोई महाराजा हैं, कहीं के सम्राट हैं कि उनके उत्तराधिकारी को चुना जाएगा क्या? देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों अचानक किसी के आने की खबरें काफी तेज चल रही हैं। ये खबर जो है चौंका रही है, तो एक तरफ एक पार्टी को खुश भी कर रही है। ये बात हम कर रहे हैं जदयू के नेता नीतीश कुमार की पुत्र की। निशांत की एंट्री अचानक हो रही है। देखिए, तमाम चर्चाएं जो हैं वो हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं? क्या आप असहज महसूस कर रहे हैं कि अब उनके पुत्र की एंट्री जरूरी है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु जी हैं। मनु जी, नीतीश कुमार को अब क्या जरूरत पड़ गई निशांत को लाने की? क्या अपने पार्टी में कोई नेता नहीं बचा उनके? देखिए, सबसे पहले इनसाइडर लाइव के तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। जहां तक आप बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की कि बीमार पड़ गए, ये कर गए, तो मैं इस पर बता दूं कि विपक्ष के ये जो आरोप लगातार लग रहे थे, वो नीतीश कुमार हम्म। जी ने चुनाव के दौरान उनके सारे आकलन को गलत साबित कर दिया। और आज के डेट में भी नीतीश कुमार जिस तरह से सवेरे सवेरे विकासात्मक कार्य के लिए बक्सर तक चले जाते हैं, वैशाली तक चले जाते हैं और वहां से निरीक्षण कर आते हैं, तो ये तो साबित हो गया कि वो कहीं से भी बीमार नहीं है। अब दूसरी बात, आपने उनके पुत्र का सवाल किया, तो निशांत जी राजनीति में आए, ये जदयू के हर एक कार्यकर्ता की इच्छा है। जदयू के नेता की ही नहीं, जदयू के हर एक कार्यकर्ता की इच्छा है। और हमेशा से ही कार्यकर्ताओं की मांग पूरे बिहार से, विभिन्न जिलों से उठती रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी को, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी को इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने अनुरोध किया है, विनम्र निवेदन किया है कि निशांत जी को भी, चूंकि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच है, राजनीतिक सोच भी उनकी है, तो उनको लाया जाए। इससे युवाओं में एक नया संदेश जाएगा। हम भी उनका स्वागत करेंगे और हर एक आदमी स्वागत करेगा, चाहे विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, सारे लोग विपक्ष उनका क्यों स्वागत स्वागत करेंगे। करेगा? मनु जी, विपक्ष क्यों स्वागत करेगा? विपक्ष को आप लोग तो पानी पी पी कर कहते हैं परिवारवाद करता है। अब जब इसको निशांत को परिवारवाद लाइएगा तो परिवारवाद का आप पे भी आरोप लगेंगे। नहीं, नहीं, कोई आरोप नहीं लगेंगे। परिवारवाद का मतलब क्या हो रहा है? परिवारवाद उसको कहते हैं ना कि जब आप मुख्यमंत्री से हट रहे थे तो आपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, इसको परिवारवाद कहेंगे। जब आपको मौका मिला, एक से एक नेता आपके दल में मौजूद रहे हैं, तो आपने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, ये परिवारवाद है। तो परिवारवाद ये नहीं है आप निशांत को लाएंगे, निशांत को नेता बनाएंगे, तो वो परिवारवाद नहीं होगा। कि क्यों, अगर निशांत को हम लाएं, उसको लाने के बाद सीधे हम मुख्यमंत्री बना दें, तब ना इसको हम परिवारवाद कहेंगे। उसको लाएं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दे, तब ना इसको परिवारवाद कहेंगे। अगर उनको लाते हैं, संगठन में वो काम करते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, उसके बाद अगर उनको एमएलसी बनाया जाता है या एमएलए का टिकट दिया जाता है, वो चुनाव लड़ते हैं, तो ये कौन सा परिवारवाद हो गया भाई? इसको आप कैसे परिवारवाद मान लीजिएगा? अगर वो जनता के बीच में काम करें और काम करने का उनको पुरस्कार के रूप में अगर कुछ मिल जा रहा है, तो उसको आप कह देंगे कि परिवारवाद हो गया। और जिसने कोई काम नहीं किया, राबड़ी देवी ने कौन सा काम किया था जो लालू यादव जी जब जेल जा रहे थे तो अपने पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दिए थे? क्या उस समय राजद में कोई नेता नहीं था क्या कि जो मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल सकता था? जब जब सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री अपने बेटे को ही क्यों बना दिए? इसको ना आप परिवारवाद कहिएगा। अब देखिए, अब निशांत जी
दल में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये तो नीतीश कुमार जी के ऊपर टिका हुआ है। नीतीश नीतीश कुमार जी कुमार के यही कई फैसला। उत्तराधिकारी बने, कई उत्तराधिकारी के नाम चर्चा में आए। कहा गया था आरसीपी सिंह जो है नीतीश कुमार की अगली कब बागडोर संभालेंगे, श्रवण कुमार जो है उनकी बागडोर संभालेंगे, विजेंद्र यादव जो है उनकी बागडोर संभालेंगे, मनीष वर्मा हो, प्रशांत किशोर तक के नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन सबको दरकिनार किया गया। अब निशांत की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, अगर कोई मीडिया या कोई व्यक्ति अपने आप को नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी समझ रहे हो, तो ये उनकी भूल है। नीतीश हम्म। कुमार जी की उत्तराधिकारी का कहाँ कोई सवाल उठता है। नीतीश कुमार जी कोई राजा हैं, कोई महाराजा हैं, कहीं के सम्राट हैं कि उनके उत्तराधिकारी को चुना जाएगा क्या? उत्तराधिकारी को नहीं चुना जाएगा। पार्टी के अंदर जो काम कर रहे हैं, अब संजय झा जी उनके उत्तराधिकारी थे कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। ये सब चीज नहीं होता है। उतरा ये अब प्रेस मीडिया के कुछ लोगों का कहना रहता है कि फलना उत्तराधिकारी हो गए। कई प्रेस मीडिया में तो कह दिया कि ललन सिंह से मुख्यमंत्री जी खपा हैं। तो ललन सिंह जी से मुख्यमंत्री जी खपा हैं। अभी चुनाव के टाइम में कह दिया कि संजय झा जी से खपा हैं। तो मुख्यमंत्री जी खपा हैं क्या? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी, नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी जब भी कोई होगा तो उनके ही घर से कोई उत्तराधिकारी हो सकता है। पार्टी का कोई भी उत्तराधिकारी, पार्टी में कोई तो उत्तराधिकारी शब्द नहीं होता है। उसी तरह तो आप ये लालू जी ने देखिए, भी किया। लालू जी, देखिए लालू जी ने उत्तराधिकारी किया, सामने दिखाया कि हाँ, जब तो वो अपना जेल। अपना लालू जी ने भी अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया, अपनी राबड़ी देवी को उत्तराधिकारी बनाया, पार्टी में तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे तो दूसरे कोई को बैठाया। नहीं नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को लेके कहीं घूमा क्या चुनाव में? अभी बिहार का चुनाव हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष कहीं गए थे क्या तेजस्वी यादव जी के साथ? या लालू जी घूमे थे रीतलाल यादव में तो प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ थे क्या? वो लोग प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष थोड़े हैं उनके यहाँ। उनके यहाँ तो लोग चपरासी का काम करते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। अपने चुनाव क्षेत्र के बाद समय निकाल कर विभिन्न क्षेत्रों में गए। जरा बता दीजिए कि मंगनी लाल मंडल किस किस क्षेत्र में गए हो या उनको कोई ले गया हो। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद रहे। पार्टी का जब भी कार्यक्रम होता था प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद रहते थे। यहाँ उनके यहाँ चपरासी होता है कि प्रदेश अध्यक्ष होता है? प्रदेश अध्यक्ष तो जगता बाबू थे, कई दिन कार्यालय आते थे, कई दिन उनका इज्जत होता था। तो जिनको बेइज्जत होना रहता है वही राजद के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। अब उस पर मुंह मत खोलवाइए मंगनी लाल मंडल का। तिया पाचा सब करके यहाँ पर रख देंगे। चलिए उत्तराधिकारी तमाम। कौन होता है उनका? उनका उत्तराधिकारी तो मनोज झा भी है। टुनटुन झा जो है वो भी उनका उत्तराधिकारी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जरा सा देख लीजिए, जब तेजस्वी यादव कहीं पर करते हो, पीसी करते हो, तो ये पीछे में खड़ा रहता है सिपाही जैसा, चपरासी जैसा। ये फटरूस झा जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हुआ है। अब बिखन बिखन करके बोलेगा। और जब तेजस्वी यादव पीसी करेगा तो पीछे साइलेंट मोड में खड़ा रहता है। नहीं, इसीलिए क्या लगता है उनके नीतीश यहाँ कुमार तो की तरह सोच पाएंगे निशांत? देखिए, अब निशांत जी के भीतर में क्या गुण है ये तो पार्टी में आने के बाद ही ना देखा जाएगा भाई। लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो बात होती है, जो मीडिया में आती है या कार्यकर्ताओं के साथ जो मिलते आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से जो वो बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि नीतीश जी चलिए की बात तमाम उनमें चीजों है। पर। पुत्र, नहीं नहीं, पुत्र उनका रहेंगे तो सोच उनमें नीतीश जी का ही ना आएगा। जिनके पुत्र रहेंगे चलिए उनके सोच क्या होगा, उन्हीं में आ सकता है। हमारे में तो नीतीश जी का सोच नहीं आ सकता है, क्योंकि एक पिता और एक पुत्र का तमाम एक एक संबंध। कार्यकर्ता तो आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग सब नीतीश कुमार है और खड़े रहेंगे नीतीश कुमार देखिए, के साथ।
भाई मेरे नीतीश कुमार के साथ खड़े रहना और नीतीश कुमार की जो सोच है, सभी मंत्रियों में नीतीश कुमार की सोच है क्या? सवेरे उठे और निकल गए बक्सर, सभी सवेरे उठे चले गए जहां कार्य हो रहा है उसका। तो उनकी सोच क्या है ना, उनकी सोच दूसरे की सोच नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार वो शक्ति हैं, वो ताकत हैं लोगों के, कि उनके ताकत से लोग प्रेरणा लेते हैं। नीतीश कुमार चुप रहते हैं तो मीडिया में भी सवाल उठता है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार जब बोलने लगते हैं तो मीडिया का भी समाचार बोलता है कि नीतीश कुमार बहुत बोलते हैं। तो नीतीश कुमार नाम देश का, चढ़ती हुई जवानी का, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। तो नीतीश कुमार जी जमाना की आवाज है, बिहार की आवाज है। कल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के कार्यों को ताउम्र तक भी, जब तक उनकी जिंदगी रहेगी, आने वाले पीढ़ी भी नीतीश कुमार जी के कार्यों का प्रेरणा लेगी। और एक नए बिहार का संकल्प जो नीतीश जी ने लिया है, उसमें अगर कुछ छूट गया होगा तो नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उसको जरूर पूरा करेगी। चलिए, ये बात तो सच है कि नीतीश कुमार को आने वाली पीढ़ी जरूर याद रखेगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।